सर सर आपका केस लेके मेरे पास आइए। सर मैं आपका केस जीता दूंगा। वकील की सेल लगी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो पीछे भाग गया यार। सितारे जो चबाने निकल आए। ये आ गया हमारा हटो। केस खाने। आप यहाँ ये सब मेरे जूनियर्स हैं। और आप? मैं सीनियर लॉयर हूँ। अच्छा। मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। भगवान को नीचे आना पड़ेगा इस धरती पे मुझे हराने। हाँ ये एकदम परफेक्ट रहेगा। बोलिए सर। किसी ने मेरी दुकान तोड़ दी है। समझ गया, बड़ा क्राइम। दुकान तोड़ने वाला भी बड़ा आदमी होगा। हाँ दुनिया तो उसे बहुत ही बड़ा समझती है। वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, केस हम लोग ही जीतेंगे। ये मेरी गारंटी है। अच्छा बताइए, उसका नाम क्या है? भगवान। भगवान। सरनेम क्या है सर? उसका सरनेम मतलब वो नाम के आगे क्या लगाता है? शर्मा, वर्मा, पटेल? वैसे उसके मैं कई नाम जानता हूँ पर उसका सरनेम कभी नहीं सुना। समझा, उसका कोई सरनेम नहीं है। उसका एड्रेस भी दोगे तो भी काफी है। जल्दी से उसका ऑफिशियल एड्रेस बताइए। एड्रेस तो उसके मुझे बहुत सारे पता है। हाँ। केयर ऑफ काशी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, शिरडी, तिरुपति, रामेश्वरम, द्वारका, क्या कह रहे वैष्णो हैं? किसके इतने एड्रेस होते हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम, कृष्ण मंदिर भी हैं। कुछ लेडीज भी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। क्यों रे? कब से मूर्ति बना खड़ा है, बता नहीं सकता कि ये पागल है? इसे सीधा यहाँ से पागल खाने लेके जा। प्लीज मेरी बात सुनिए आप। हाँ सुनू। मैंने एड्रेस पूछा तो तूने क्या बताया? वो काशी में रहता है, तिरुपति में रहता है, नहीं, द्वारका में रहता है, काशी देखिए में मैं रहता है। आपको समझाता हूँ। दुनिया में तू ही बचा समझाने के लिए। मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। यहाँ से खड़ा क्यों है? चल जा। भगवान पर केस करेंगे। टीवी सीरियल ज्यादा देख रहे हैं। अबे नींबू पानी में सिर्फ नींबू है, पानी का है। ये भी सटखेला है। सर अबे भगवान पर केस करेगा? दिमाग खराब हो गया? चल भाग यहाँ से। सुनिए सर। मुझे इस गार्डन से भी निकलवाएगा क्या? चल जाए यहाँ से। सर आप ही ले लीजिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो भैया, तुम्हारा केस मैं नहीं लड़ सकता। माफ करो, इन्हें लेके जाओ भाई। अरे गुरुजी, मारो केस ले लो। गुरुजी मेरी बात सुनिए। अरे सुनो रुकिए, तो। गुरुजी। गुरुजी जाड़िया बात सोचे, ये सब मुझे देख के ये भाग क्यों रहे? केस नहीं लड़ना चाहते। अब क्या करेंगे गुरुजी? टेंशन मत ले, हम एडवोकेट अकबर से मिलने जा रहे हैं। हाँ, एक टाइम में वो फेमस लॉयर था, उसने केस ले लिया तो हमारी जीत पक्की। फिर से काले कोट वाला? मैं दूर ही खड़ा रहूंगा वरना मार खा खा के गाल पिचक जाएगा। ठीक है। एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? यहाँ से आगे जाके लेफ्ट हो जाइए। ठीक है। अकबर साहब घर पर हैं? अब्बा जान घर पर ही है, आ जाइए। आदाब। काफी मुश्किलों से गुजर रहा हूं। कुछ साल पहले दंगों का एक केस लड़ा था। मैं बेकसूर हिंदुओं की तरफ से वकील था। मेरे कौम वालों को यह बात नागवार गुजरी। अब्बा जान अब चल नहीं पाते। मजहब के नाम पर खून बहाने वालों के बीच रहते हैं हम। जिन देवताओं पर उन्हें श्रद्धा है उन्हीं के खिलाफ केस लड़ना चाहते हो। आखिर कितने दिनों तक टिक पाओगे? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है अकबर भाई। मुझे देख रहे हो, ऐसी हालत में कैसे केस लड़ूंगा मैं। लेकिन हां, अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार ना हो तो तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। नो, देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ। फीस मैं लूंगा, केस तुम लड़ोगे क्योंकि तुम्हारे तर्क ज्यादा जेन्युइन है। मैं सिर्फ एक ही मदद कर पाऊंगा, तुम्हारी तरफ से लीगल नोटिस भेजूंगा बस। ठीक है ना? थैंक यू अकबर भाई। ये लीगल नोटिस कौन से एड्रेस पे भेजना है मुझे? एड्रेस नहीं है? बिना एड्रेस के जज एक दिन में केस खारिज कर देगा। मेरे पास ईश्वर का एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसकी खोज में लोग जिस जगह जाते हैं उस जगह का एड्रेस जरूर है। हाँ। रिलैक्स स्वामी जी, जस्ट रिलैक्स।
गोपाल राव, जिनकी दुकान एक भूकंप में ढह गई थी, अब वो ईश्वर के खिलाफ केस लड़ने वाले हैं। मुख्य मंदिर के गुरुओं को गोपाल राव ने लीगल नोटिस भेजा है। लोगों ने गोपाल राव के खिलाफ मोर्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। एडवोकेट शंकर नारायण, जिन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है, अदालत में वो भगवान की तरफ से पैरवी करेंगे। रिलैक्स स्वामी जी, रिलैक्स। कोर्ट केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। और तो और आपको कोर्ट की शक्ल तक देखनी नहीं पड़ेगी। स्वामी, हमें उसे बुलाना चाहिए, उससे मिलकर उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। हमारे पथ भिन्न हो सकते हैं, पर पड़ाव एक है। भक्ति की पद्धति भिन्न है, परमात्मा एक है। आज एक साधारण मनुष्य ने उस पर सवाल उठाया, ईश्वर को कोर्ट बुलवाया। वैसे ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ईश्वर में विश्वास करने और ना करने वालों के बीच की लड़ाई है। ईश्वर का अर्थ है धर्म। न्याय पाने हेतु आम इंसान कोर्ट की राह देखते हैं, लेकिन उसने तो न्याय को ही कटघरे में खड़ा किया। आज स्वयं मैं, सिद्धेश्वर महाराज और गोपिका माता कोर्ट जाएंगे, उस मूर्ख प्राणी को थोड़ी बुद्धि प्रदान करेंगे। धर्म क्या है उसे समझाएंगे। विश्व के इतिहास में पहली बार एक आम आदमी ने भगवान पर केस किया है। क्या ये संभव है? हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अदालत में भगवान और इंसान में कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर भगवान ने गलती की है तो उन्हें भी कोर्ट आना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप करने से पहले एक बार सोच ले। अब ये क्या आफत है? जय श्री राम। ये अच्छा संकेत है गुरुजी। इन्हीं से केस लड़ने के लिए अभी हम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा संकेत है। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे नहीं, चल भाग, चल गाड़ी चला। आज केस का पहला दिन है। ये केस एक्सेप्ट होगा भी या नहीं, ये जानने के लिए सारा देश उत्सुक है। यहाँ भगवान के बहुत सारे भक्त गोपाल राव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्वामी कोर्ट आ रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कोर्ट में आना पड़ा? स्वामी जी,
मिस्टर गोपाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपने ये केस क्यों किया? सर, गोपाल सर, सर। आदाब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा जान ने मुझे भेजा है, आप वहाँ बैठ जाइए। देखो जज ने कुछ पूछा तो ढोकला चोर। वो रोलेक्स कैसी है? सही टाइम दिखा रही है? गुस्सा नहीं, वहां जाके बैठो। 10 लाख की घड़ी, चोर कहीं का। मेरे मोक्ष कुंड यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है वो पापी। मेरे श्राप की वजह से आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है। यही वो दुष्ट है। साइलेंस। गुरुजी खड़े हो जाइए। हरिदास गोपाल राव। प्रेजेंट सर। ऑर्डर ऑर्डर। क्या तुम अपना केस खुद लड़ोगे? सर, कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो इसलिए अपने केस की पैरवी मैं खुद ही करूंगा। माय लॉर्ड, ये एक बेसलेस केस है, डन जस्ट फॉर पब्लिसिटी। फर्दर कोर्ट हियरिंग्स के लिए कोई वजह ही नहीं है। सो आई सजेस्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, इस केस को स्ट्रेट अवे डिसमिस किया जा सकता है फॉर आउट ऑफ क्लॉज एक्शन। थैंक यू। सर जी, मुझे कोर्ट की टेक्निकल भाषा नहीं आती है। अगर आती भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं अपनी सीधी भाषा में बात कहूंगा। बेसलेस कह के ये इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, यही बात है ना सर? ऐसे वकीलों के लिए हर केस एक सूटकेस जैसा है, पर मेरे लिए ये मेरे दुख और आंसुओं की अभिव्यक्ति है। प्लीज मुझे मेरे दुख बताने दीजिए। जज साहब, एक भूकंप में मेरी दुकान ढह गई। 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस वाले कहते हैं मेरी दुकान भगवान ने तोड़ी है। कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, जिसने तोड़ा है वही इसका पैसा भरेगा, इसीलिए भगवान से मांग रहा हूं। अरे मूर्ख, दुष्ट प्राणी, भगवान से दुश्मनी लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। भगवान इसकी नादानियों को माफ करना, ऐसे अज्ञानी को सद्बुद्धि देना, इसे सही पथ दिखाना। भगवान इसका अहंकार माफ करना। रात को सपने में जब आकर मैं आपसे मिलूंगा तब इस अज्ञानी और पापी के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। अरे भगवान तुम्हारी दुकान क्यों तोड़ने लगे? मैं भी तो यही कह रहा हूं। भगवान के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे, वो अपने काम छोड़कर मेरी दुकान पर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप कंपनी से कहिए सर कि वो मेरे पैसे मुझे दे दे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कंपनी इन्हें पैसे किस लिए दे? योर ऑनर, मैं पेश करना चाहता हूं कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट। एग्जिबिट नंबर 1। ऐसा है तो भगवान से पैसे दिलवाई। चलो बुलाइए उन्हें, राम को, कृष्ण को, शिव को। ओम बूम बड़म बम बड़म बड़म बूम, ऐसे आपको कई जादुई मंत्र आते हैं, बुलाइए उन्हें। भगवान सिर्फ हम जैसे ज्ञानियों को दर्शन देते हैं, तुझ जैसे अज्ञानी के सामने प्रकट नहीं होते। कोई होगा तो आएगा ना।